हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक राजा था, उसके एक बेटा नहीं था। उसके बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मेरे बेटा हो, तो उसे एक तांत्रिक ने कहा कि एक बच्चे की बलि दे दी जाए तो तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। उसने फ़ौरन पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि कोई मुझे अपना बच्चा देगा तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूँगा। तभी एक गरीब परिवार ने, जिसके 3-4 बच्चे थे, उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को राजा को देने का फ़ैसला किया। और उन्होंने कहा कि आप हमें खूब सारा धन दे दीजिए। राजा ने उनको खूब सारा धन दिया और उस बच्चे को अपने महल में ले आए। बलि की तारीख भी निश्चित कर दी गई। तो उससे बलि वाले दिन, उसी दिन बच्चे को उसकी आखिरी इच्छा राजा के द्वारा पूछी गई। तो उस बच्चे ने राजा से कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी ला दीजिए। राजा ने उसके लिए एक गीली मिट्टी अवेलेबल करवाई और उस बच्चे ने 4 घर बनाए। 3 को बहुत ही लात मार के तोड़ दिया और एक के सामने हाथ जोड़ करके वो आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगा। राजा घबरा गया। उसने सोचा कि कोई तांत्रिक इसको विद्या आती होगी और ये कर रहा होगा। राजा ने फ़ौरन उसके पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये 3 घर क्यों तोड़े और एक पर तुम हाथ जोड़ के क्या कर रहे हो। बच्चे ने कहा, पहला घर मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने मुझे बिना सोचे समझे एक पल भी नहीं सोचा और धन के लिए आपको सौंप दिया। और दूसरा घर जो मेरे रिश्तेदारों का है, जो उनको पता था कि मेरी बलि होने वाली है, फिर भी उन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं रोका और मुझे आपको सौंप दिया। और उन्होंने मेरे परिवार को रोका नहीं। तीसरा घर आपका है, जिन्होंने आप न्याय करने वाले हैं और आपका कर्तव्य है कि जनता के साथ न्याय करें, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए, मेरी बलि देने के लिए आपने मुझे धन दे करके प्राप्त कर लिया। तो तीसरा घर भी मैंने आपका था जो तोड़ दिया। चौथा घर मेरे ईश्वर का है, जिसके सामने मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, हे भगवान, तू जैसी तेरी इच्छा है, तू मुझे ज़िंदा रखना चाहे या मारना चाहे, वो तेरी इच्छा है। मैं तेरी इच्छा से ही मरना या जीना चाहता हूँ। हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा करना, तू ही मेरे जीवन का रक्षा करने वाला है। तो देख लीजिए, दुनिया के अंदर रिश्ते ऐसे क्या बनाना जो मतलब और स्वार्थ से हो। ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा ही नहीं जो मतलब निकलते ही तोड़ दिए जाए। हमारा सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाला और हमें संबल देने वाला सिर्फ ऊपर वाला ईश्वर या हमारा खुदा है। तभी ये कहावत एकदम सही है, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।